प्रधान से पूछो भाई कि ये बात प्रधान से पूछो प्रधान लाज चाहिए तो लाज चाहिए अच्छा लाज लेंगे क्या भी है जाके उसके जिम्मेदार सारा आप होंगे कोई जाने वाला नहीं है उसका जिम्मेदार सारा आप होंगे चुप रहो यार आप प्रधान से पूछ कर लात उठाए कि गाँव देश से कितना सिग्नेचर किया गया मुझसे मिल सकते हैं जब कोई घायल होता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बार फिर सामूहिक हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। 5 हत्याएं अंजाम दी गई हैं। क्यों ये हत्याएं की गई हैं और कहां पर ये पूरी वारदात अंजाम दी गई है, पूरी जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर से। देखिए उदय, बता दें कि उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जो कुंभ के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, लेकिन इधर पता नहीं क्या हो गया है कि आए दिन वहां पर हत्याओं का सिलसिला चल निकला है। अब 5 हत्याओं से एक बार फिर प्रयागराज दहल उठा है। सरकार पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की जो हत्याएं हुई हैं उनको जलाने का भी प्रयास हुआ है। 5 एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्याएं करने के बाद घर में आग लगा दी गई, तो कितनी बड़ी घटना होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। और खास बात यह भी है कि प्रयागराज में सिलसिलेवार हत्याओं का दौर जारी है। हालांकि प्रयागराज की घटना को लेकर सरकार जहां सख्त है, एसटीएफ को जांच सौंप दी है। 7 सदस्यीय स्थानीय पुलिस की टीमें जांच में जुट गई हैं, लेकिन अभी तक हत्याओं के कारणों का कोई पता नहीं चल सका है। दूसरी तरफ विपक्षी दल अखिलेश यादव ने सरकार को ट्वीट कर भी घेरा है और खुद उनके प्रयागराज जाने की बात कही जा रही है। समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक और जो पदाधिकारी हैं वो मौके पर डटे हुए हैं, और मायावती जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ट्वीट कर सरकार को कहीं न कहीं घेरा है। इन हत्याओं को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो है शोक जताया है और इस मामले में दोषियों को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि संगम नगरी में एक के बाद एक हत्याएं जो हो रही हैं, इसके लेकर कहीं न कहीं सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि जो ये हत्याएं हुई हैं संगम नगरी में, इनमें 5 लोगों की जिनकी हत्या हुई है वो राजकुमार यादव हैं, जिनकी उम्र 55 साल है। और इसके अलावा जो है उनकी पुत्री है मनीषा, ये 25 वर्ष, सविता पत्नी है 30 वर्ष, साक्षी पुत्री है 2 वर्ष की, कुसुम है वो 50 वर्ष की पत्नी है। और इसी तरीके से जो है 5 लोगों की हत्याएं बताई जा रही हैं जो धारदार हथियार से हत्याएं की गई हैं। ये जो पूरा मामला जो है वो थरवई थाना क्षेत्र के ख्योराजपुर गांव का बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात उदय जो निकल करके ये आ रही है कि इस मामले में ये भी कहा जा रहा है कि इनके साथ रेप की घटना की भी आशंका जताई जा रही है। तो तमाम मामलों को लेकर पुलिस के और जो प्रशासनिक अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो उन पर भी स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से स्थानीय लोग जो है अधिकारियों पर नाराज नजर आए और वो अपनी नाराजगी भी प्रकट कर रहे हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद अधिकारियों का क्या कुछ कहना है जान लेते हैं। पुलिस के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, प्रशासनिक अधिकारी हमें क्या जानकारी दे रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। आपने भी यहाँ पर मौका मुआयना किया है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं इस मामले में? ये ख्योराजपुर गांव है। यहाँ पर सुबह जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ, सबसे पहला तो ये था कि एक कमरे से बहुत भयंकर आग लगा हुआ है और कुछ लोग जैसे ही पहुँचते तो कुछ शव दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस आई, तत्काल से जब मौका देखा गया तो डेड बॉडीज़ भी दिखाई दी। जो कमरा जल रहा था उसके पास में एक छोटी बच्ची का और उसकी माता का शव था, और एक चारपाई पे राजकुमार जी जिनकी उम्र 55 वर्ष है,
और उनकी पत्नी की सांसें उस समय चल रही थी और इसके अलावा इनकी बेटी है उनका जिसकी उम्र 25 वर्ष है, वो उनका शव दिखाई दिया। तो और तत्काल से पुलिस फोर्स को भी यहाँ बुलाया गया और जो आग लगा था उसको फायर टेंडर के माध्यम से बुझाया गया। जो भी आसपास में सिलेंडर वगैरह सारी चीज़ें रखी थी उन सारों को हटाया गया और इसके बाद जो हमारी फोरेंसिक वगैरह सारी टीम थी वो भी तत्काल मौके पर पहुँची है। और जिनकी सांसें चल रही थी कुसुम, उनकी उम्र 50 वर्ष है, उनको तत्काल से हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि मौके पर आग भी लगा था और सिलेंडर या अन्य कोई ज्वलनशील वस्तु हो सकती थी। तो तत्काल से ऐसी स्थिति में जितनी भी बॉडीज़ थी उन सबको हम लोगों ने पीएम हाउस भेजा है प्रयागराज में और यहाँ मौके पर सारी चीज़ों का ब्रीफ कर लिया गया है। पुलिस की जितनी टीम थी उसने अपनी जांच की है और इनके परिवार में सुनील है जिनकी उम्र 30 वर्ष है, वो है इस जिंदा हैं और एक बच्ची जिसकी उम्र 5 वर्ष ये जिंदा है और पुलिस की 5 टीम बनाकर उस पर कार्रवाई की जा रही है। सुनील भी इस पर काफ़ी सहयोग कर रहे हैं कि जहां पर भी शक है उनको तत्काल से बता, तो वहाँ हमारी जो टीम है वो दबिश भी दे रही है और अभी तक कोई भी आपसी रंजिश की बात सामने नहीं आई। उनके परिवार दोनों तरफ से बात किया गया है, कोई रंजिश की बात सामने नहीं आई है और रंजिश की संभावना कम नज़र आती है। बाकी जो घटना कारित की है वो संख्या में 2 या 3 व्यक्ति या ज़्यादा हो सकते हैं। पुलिस सारी चीज़ों की जांच तहकीकात कर रही है और इसको जल्द ही वर्कआउट किया जाएगा। ये प्रकरण थाना थरवई ज़िला प्रयागराज का है। इसमें आज सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में करीब 4-5 लोग मृत अवस्था में हैं। ये सूचना पे तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, आला अधिकारी सब मौके पे पहुँचे। मैं स्वयं भी मौके पहुँचा हूँ। यहाँ पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की हैं, वो जीवित हैं। इस प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे उसमें से 5 लोग मृत हैं। एक बेटी 5 साल की है, वो जीवित है। उससे पुलिस उसको संभाल रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। मौका मुआयना जब किया गया तो ये पाया गया कि घर के एक बेडरूम में आग भी लगी हुई थी जिसको दमकल के द्वारा बुझाया गया। अभी ससुराल पक्ष वाले जो उसमें मृतका है सविता, ससुराल पक्ष वाले और इनके घर के पक्ष वाले, इनके पति वगैरह यहाँ पे पहुँच गए हैं। उनसे बातचीत की जा रही है। वो जो भी तहरीर देंगे तत्काल ही उसको मुकदमा में कन्वर्ट किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। पूरे प्रकरण में 7 टीमें बनाई गई हैं। 7 टीमों को अलग अलग काम दिए गए हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद भी तमाम चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि मृत्यु कैसे कारित की गई, जो भी उनके साथ हुआ वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पे और अन्य साक्ष्यों के आधार पे इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह का वेपन इस्तेमाल किया गया है हत्या में? चोटों को देख के लग रहा है कि डंडे की चोटें हैं, लेकिन पोस्टमार्टम में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। कोई शार्प गला काटने की? नहीं, ऐसी घटना नहीं है। डंडे से मारा गया, पीट के मारा गया? डंडे का चोट सिर पर है जी। वो चीज़ें पोस्टमार्टम में और क्लियर हो जाएंगी। इसका पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कंफर्मेशन करा जा सकता है। पैनल से पोस्टमार्टम कराएंगे, वीडियोग्राफी में कराएंगे ताकि कोई सबूत छूटे नहीं और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। आपने सुना कि प्रयागराज में सामूहिक रूप से हुई 5 हत्याओं को लेकर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, कितनी टीमें गठित की गई हैं जांच के लिए और इसके अलावा कौन कौन सी टीमें वहां पहुंच चुकी हैं, जांच कर रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी निकल करके नहीं आया है। उदय, आपको बता दें कि इस परिवार में 2 लोग सिर्फ जीवित बचे हैं, जिसमें एक 5 साल की बच्ची है, दूसरा एक करीब 25 साल का युवक है। अब उसी पर सारी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि इस मामले में कोई दुश्मनी भी नजर नहीं आ रही इस परिवार की। आखिर किस कारण ये हत्याएं की गई हैं, कौन है इसका मास्टरमाइंड, उसका मकसद क्या था, क्या बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया,
और बदमाशों का एम क्या था? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनकी जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। चूंकि अब सीधे तौर पर इन हत्याओं को लेकर सरकार को कटघरे में विपक्षी दल खड़ा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं सरकार की भी परीक्षा है इन घटनाओं का खुलासा करवाना जल्द से जल्द। जी बिल्कुल, सामूहिक हत्याकांड के बाद सरकार कटघरे में है और कई सवाल हैं, खुलासा चुनौती है, सियासत भी तेज हो गई है, विपक्षी दल घेर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने शोक भी जताया है और घटना के जल्द खुलासे की कड़ी चेतावनी भी दी है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।